हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी रविवार को कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए सोनीपत पहुंची, लेकिन किसानों ने पहले ही इस कमेटी के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। किसानों के इनकार करने के बाद हाई पावर कमेटी ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उस बैठक में हरियाणा सरकार के एसीएस राजीव अरोड़ा, प्रदेश के डीजीपी समेत कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। अलग अलग इंडस्ट्री क्षेत्र के प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उद्योगपतियों ने प्रभावित हुए औद्योगिक क्षेत्र को लेकर अपनी बात रखी और धरने से हो रहे नुकसान के बारे में कमेटी को अवगत कराया। आज की जो मीटिंग रखी गई थी वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे, उनसे कोई रास्ते की मांग को करी गई थी कि एक रास्ता खोला जाए ताकि कम्यूटिंग शुरू हो और जो उद्योगों की पटड़ी हटी पड़ी है वो दोबारा पटड़ी पे उद्योग जगत को नुकसान हुआ है वो सारी डिटेल्स हमने हमारी हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों को और सोनीपत एडमिनिस्ट्रेशन को और जो बाकी जिलों से भी आए हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको हमने पूरी रिपोर्ट एक सबमिट कर दी है। और आज एक शुरुआत हुई है हमारी मीटिंग्स की। हम पॉजिटिव हैं, आगे कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हम जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशन थे, जो फेडरेशन थी यहाँ पर, सारी एसोसिएशन की कुंडली से लेकर बड़ी तक सभी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव जो भी मेंबर थे सभी आए थे और ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बुलाए पर हम सब लोग यहाँ पर आए थे। तो किन मुद्दों पर बात हुई है? एकमात्र मुद्दा यही रास्ता खोलने का, जो फैक्ट्री तंग हो रही है, दुखी हो रही है, उनको कैसे इनसे निपटा जाए। किसान नहीं आई उनकी वो थी, लेकिन हमें बुलाया था तो हम लोग सारे इंडस्ट्री वाले यहाँ पर आए थे और हमने एक ही उनको रिक्वेस्ट करी कि जितने अल्टरनेट रास्ते हैं वो खोल दिए जाएँ, जिससे कि हम लोग ये काम कर सकें। हमारे आने जाने का रास्ता, लेबर का रास्ता, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री किसी तरह फिर दोबारा सर्वाइव हो सके। जो कोरोना काल पहले बंद पड़ी थी और किसानों ने और ज्यादा बंद कर दी है। बैठक खत्म होने के बाद जहां उद्योगपतियों ने बैठक को सकारात्मक बताया, तो वहीं हरियाणा सरकार के एसीएस राजीव अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ये मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि जब तक एक तरफ का रास्ता नहीं खुल जाता तब तक बार बार प्रयास किए जाएंगे। हमने ये कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम तो ये प्रोसेस जो है उसको जारी रखेंगे। दोबारा से हम कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कोई ना कोई इसका जो रोड खोलने का सोल्यूशन है वो नहीं निकल जाता, वो हम जारी रखेंगे उसको। और सेकंड ये है कि ऑल्टरनेटली कुछ यहाँ पर लोकल एसोसिएशंस के लोग आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ अपनी दिक्कतें बताई हैं, उसको हमने देखा है और सुना है और कोशिश करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये इसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। राजीव अरोड़ा ने कहा कि किसानों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत की कोशिशें जारी रहेंगी। अरोड़ा ने बताया कि स्थानीय स्तर पर रुकावटों को दूर कर जल्द ही रास्ता निकाल लिया जाएगा। हमें तो इतना पता है कि हम यहाँ मीटिंग पर आए हैं एंड जिनको बुलाया गया था वो नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना प्रयास करें। कोशिश तो उसी के लिए है, इसीलिए कमेटी भी बनाई गई है, इसीलिए उसकी कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। ये तो आज एक फर्स्ट वो थी जो मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा इस चीज़ का विश्वास है कि कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल आएगा और लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो एक जहाँ पर रुकावट है उसको दूर करने में हम कोशिश करेंगे इसको। राजीव अरोड़ा ने कहा कि अगली मीटिंग के लिए लोकल स्तर पर दोबारा किसान नेताओं से बातचीत कर फैसले लिए जाएंगे। राजीव अरोड़ा ने कहा कि सोनीपत क्षेत्र में 5000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, जहां 4.5 लाख मजदूर काम करते हैं। इसलिए उद्योगपति चाहते हैं कि उनके हितों की भी रक्षा की जाए। व्यापारी भी वही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए इसको जो खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि जो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सोनीपत में ऑलमोस्ट 5000 MSME सेक्टर की इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। सो नेचुरली वो कहते हैं कि जी अगर बाकी लोग एक अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा भी तो कोई राइट है, हमें भी अपना काम करना चाहते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें ना रोका जाए। तो इसलिए ये सब लोगों को मिलकर ही इसकी बातचीत होगी और आगे चलती रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे किसानों को दोबारा इन्विटेशन भेजा जाएगा। बिल्कुल प्रयास जारी रखेंगे। क्या आप लोग सिंगू बॉर्डर भी जा सकते हैं बातचीत के लिए? देखिए ऐसे है, वो बातचीत के लिए तो कहीं भी जाया जा सकता है, बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए हम ओपन हैं, बिल्कुल। दरअसल हरियाणा सरकार की ये पहल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें कोर्ट ने सोनीपत जिला प्रशासन से नेशनल हाईवे पर एक सड़क आम जनता के लिए खुलवाने के लिए कहा था। इसी के तहत सरकार ने हाई पावर कमेटी गठित की थी, जिसके तहत ये अधिकारी बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन किसानों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि एसीएस ने कहा कि रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये है
कि जब तक मीटिंग में किसान शामिल नहीं होंगे ये रास्ता कैसे खुलेगा। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।